हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा हेलो माइकल का एक्सप्लेन लाई हूँ। एपिसोड 2 की बिगनिंग में दिखाते हैं यीशिन लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर बाहर आता है तो वहाँ झाओडू खड़ी होती है। यीशिन झाओ को बिना देखे जाने लगता है। झाओडू उसे गुस्से में पूछती है, यीशिन तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे तुमको कुछ बताना है। यीशिन पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देन झाओ यीशिन से पूछती है कि मेरी ट्रॉली और माल कहाँ है जो मैं तुम्हारे पास छोड़कर गई थी। यीशिन बताते हुए जाता है कि वो सब चीज़ें टीचर्स ऑफिस में हैं, तुम जाओ खुद ले लो। झाओ उसे पकड़कर रोकती है तो यीशिन झाओ का हाथ झटक देता है। झाओ यीशिन को कहती है, क्या तुमको इतना बुरा एटीट्यूड दिखाना है? मैंने अभी तुमसे कोई पैसे कमाए नहीं हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यीशिन गुस्से में बोलता है, तुम एक फेमस डू हो, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? झाओ यीशिन से माफ़ी मांगती है, कल जो हुआ वह करने का मेरा मतलब नहीं था जब वह बॉयज़ रूम में लड़का बनकर गई थी। देन वह उससे कहती हैं, अगली बार मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं तुमको डिस्काउंट दूंगी। यीशिन स्माइल करता हुआ चला जाता है। देन सीन दिखाते हैं झाओ क्लब के लिए अप्लाई करने जाती है। सर पूछते हैं, तुम्हारे पास कितने मेंबर्स हैं? झाओ बताती है, खाली मैं हूँ। मिस्टर झैंग कहते हैं, ओनली तुम अकेले कैसे क्लब को ऑर्गेनाइज कर सकती हो? देन झाओडू सर को समझाती है, मैंने स्पेशली चेक किया है, कम्युनिटी रिक्वायरमेंट्स में इसमें ज़्यादा लोग की ज़रूरत नहीं होती, और अपने हाथ से बनाया क्लब इवेंट का चार्ट दिखाती है। मिस्टर झैंग वह देखकर मना करते हैं, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, तुम किस तरह का क्लब बनाना चाहती हो? झाओ सोचकर अपने क्लब का नाम बताती है, वेंचर क्लब। झैंग सर जब भी मना करते हैं, वेंचर क्लब से तुम स्मॉल बिजनेस करोगी। झाओ सर को समझाती है, ऐसा नहीं है, मेरा स्मॉल बिजनेस लोगों की लाइफ को कैसे इफेक्ट कर सकता है और मैं उन चीज़ों को करूँगी जो क्लासमेट्स के जीवन की सुविधा में सुधार करती है। देन वह सर से ये भी कहती है, आप मेरे बिजनेस को क्लब मैनेजमेंट बनाने के लिए कोई तरीका निकालें, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी तरह से आज्ञाकारी रहूँगी। मिस्टर झैंग झाओ से पूछते हैं, क्या तुम बिना बिके हुए माल का डिब्बा और अपनी ट्रॉली मुझसे वापस लेने की कोशिश कर रही हो? झाओ खुश होकर कहती है, ये बहुत अच्छा होगा अगर आप उसे मुझे वापस देने को तैयार हो। सर गुस्सा करते हुए कहते हैं, फ्यूचर में मेरे साथ ऐसी छोटी ट्रिक मत करना, बस वही कहो जो तुम कहना चाहती हो। जाओ हाँ करते हुए सर से कहती है, तो क्या आप इस काम को पूरा करने में मेरी हेल्प करेंगे? अगर मैं हमेशा इस तरह लड़ती रहूं तो ये आपको बहुत परेशानी देगा। सर मान जाते हैं, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन लेकर जाऊंगा। देन में उसकी ट्रॉली भी दे देते हैं। फिर सर झाओ को ओल्ड बिल्डिंग में लेकर आते हैं, उसका ऑफिस दिखाने। झाओ मना करती है कि ऑफिस ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। मिस्टर झैंग बताते हैं, वहाँ कोई रूम्स नहीं है, हमारे पास 100 से ज़्यादा क्लब्स हैं, इसलिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ सेंटर के कोई जगह नहीं है। हम सौभाग्य से यहाँ एक खाली ऑफिस है और तुम उसको यूज़ कर सकती हो। देन सर झाओ को अंदर लेकर जाते हैं। उस ऑफिस से एक लड़का निकल रहा होता है जिसका नाम लूना है। मिस्टर झैंग लूना का इंट्रोड्यूस झाओ से और झाओडू का लूना से कराते हैं और बताते हैं झाओ ने विजुअल क्लब के लिए अप्लाई किया है। देन लूना को अपने क्लब का नाम बताने को बोलते हैं। लूना बताता है, मैं फिल्म क्लब से हूँ। मिस्टर झैंग कहते हैं, ऐसा लगता है तुम दोनों एक ही ग्रेड में हो, तुम दोनों भविष्य की बात करो, मैं चलता हूँ। लूना सर को रोकता है, तभी झाओ ऑफिस में जाकर देखती है, वहाँ सब कबाड़ कचरा पड़ा होता है। लूना सर से कहता है, आपका क्या मतलब है? झाओडू वेंचर क्लब की स्थापना की है, आप दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, आमतौर पर एक ऑफिस में एक ही क्लब रहता है। मिस्टर झैंग कहते हैं, लेकिन तुम अपने क्लब के एकमात्र सदस्य हो। झाओडू की सिचुएशन तुम जैसी ही है, ये उचित है कि तुम दोनों एक ऑफिस को शेयर करो। हमारे स्कूल के संसाधन लिमिटेड हैं
और तुम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, पर लूना मना करता है। देन झाओ चिल्लाते हुए कहती है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वेंचर ऑफिस देंगे। सर कहते हैं, तुम लूना को ये देखने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए कह सकती हो कि ये अंदर से खाली है। लूना बोलने की कोशिश करता है तो सर उसे शट अप कहकर झाओ को समझाते हैं, इतनी स्मार्ट मत बनो, अगर तुम्हारे पास इतना गंदा सामान ना होता तो तुमको ये ऑफिस मिलने का चांस नहीं मिलता। लूना कहने लगता है, आप एक पुराने क्लब को कंपेयर नए क्लब से नहीं कर सकते जो अभी स्थापित हुआ है। ये सुनते ही झाओ लूना से लड़ने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, इसमें क्या गलत है, अभी स्थापित किया गया है। देन झाओ पूछती है, तो तुम्हारा क्लब कितने लंबे से है, तो अभी तक तुमने क्लब में कोई मेंबर्स क्यों नहीं भर्ती किए। दोनों की लड़ाई के बीच बेचारे सर फंस जाते हैं। वे चिल्लाते हुए दोनों को चुप कराते हैं। देन कहते हैं, तुम लोग ऐसे झगड़ रहे हो जैसे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। वे लूना से कहते हैं, तुम्हारा लॉन्ग टाइम से क्लब है लेकिन तुमने किसी मेंबर्स को भर्ती नहीं किया। देन वे झाओ को कहते हैं, तुम्हारा क्लब अभी अभी बना है लेकिन तुम इसे चलाना नहीं जानती, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों के लिए एक ऑफिस को शेयर करना सूटेबल है। बट जब भी इतना समझाने के बाद भी वह नहीं मानते तो मिस्टर झैंग कहते हैं, इसका फैसला एनुअल पर होगा। हमारे स्कूल का क्लब भर्ती इवेंट शुरू होने वाला है, जो ज़्यादा मेंबर भर्ती करेगा वो विनर होगा। वे दोनों एक दूसरे को एंग्री लुक देते हैं। सीन चेंज होता है। देन दिखाते हैं, झाओ की रूममेट लियोजैन अपने मोटापे से परेशान होती है। उसका वेट कम नहीं होता तो कियान उसे अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को कहती है, तुम अभी टॉयलेट जाओ फिर आकर वेट करना। जैन टॉयलेट चली जाती है। झाओ लौटकर आती है तो उसे इतना अपसेट देख कियान पूछती है, क्या हुआ। झाओ बताती है, मैं आज एक क्लब शुरू करने के लिए अप्लाई करने गई थी। एक बार जब मैं ये सोच लेती हूँ कि आदमियों के पास जगह और बजट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास गोदाम और पूंजी दोनों होंगे। देन कियान पूछती है, लेकिन हुआ क्या है, क्या किसी ने तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा बजट ले लिया। देन झाओ कहती है, तुम ये कैसे जानती हो। एक इंसान मुझे इन चीज़ों से दूर करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह दोनों से पूछती है, क्या तुम मेरे वेंचर क्लब को ज्वाइन कर सकती हो। कियान खुश होकर कहती है, मैं चाहूँगी, लेकिन तुम जानती हो मैं टैलेंटेड हूँ। बहुत से लोग ने मुझे अपने क्लब में इनवाइट किया है। मैं 2 क्लब्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी हूँ और क्लब ज्वाइन करने की लिमिट 2 ही है। वह अपनी तीसरी रूममेट विंजी सैन से पूछती है, पर उसने भी 2 क्लब्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए होते हैं। देन झाओ लियो जेंग के पास जाकर पूछने को करती है, पर वह तो टॉयलेट गई होती है। कियान कहती है, उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि वह क्लब्स को पसंद नहीं करती। झाओ दूसरे स्टूडेंट को पूछने जाने लगती है तो कियान बताती है, कल एक क्लब भर्ती इवेंट होगा, मैं ब्यूटी मेकअप के लिए न्यू मेंबर्स भर्ती करूंगी। तुम अपने क्लब के लिए न्यू मेंबर्स को भर्ती करने का प्रयास कर सकती हो। झाओ को ये आइडिया सही लगता है। सीन दिखाते हैं, क्लब भर्ती इवेंट शुरू हो जाता है। लूना और झाओ अपने अपने मेंबर्स को क्लब में इनवाइट करते हैं। वह दोनों वहाँ पे भी लड़ते हैं। लूना कहता है, वो फिल्म क्लब चैंगिंग, यह मेरी जगह है, तुम मेरे न्यू मेंबर्स को मुझसे लेने की कोशिश मत करो। झाओ गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या बाकी लोग ने भी तुम्हारी जगह कब्जा कर लिया है, उनके पास जाकर बहस क्यों नहीं करते। लूना कहता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम लीव कर लो। झाड़ू हंसने लगती है। देन उसे मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, मुझे इतना डर लग गया है, मेरा क्लब अमीर बन सकता है। फिर झाओ अपने वेंचर क्लब के पेपर्स बांटने लगती है और लूना स्पीकर पर चलाता है कि ये फिल्म क्लब यहाँ इस कॉलेज का सबसे पुराना क्लब है, जिसका इतिहास 28 साल है। सीन चेंज होता है। यीशिन एक बुक में चैंगिंग क्लब के बारे में पढ़ता है। उसमें उस क्लब मेंबर्स की फ़ोटो होती है। वह क्लब 1994 में था, जिसमें उसके डैड भी होते हैं। इधर लूना के पास 2 लड़कियां आती है। वह अपने क्लब के बारे में बताता है। ये क्लासिक फिल्म है। वे उस फिल्म की स्टोरी पढ़ती हैं, मैं और अल और मरने वाली लड़की। उन लड़कियों को वह अच्छी नहीं लगती। वह जाने लगती है। तभी वहाँ झाओ आकर अपने वेंचर क्लब में इनवाइट करती है। लूना आकर पूछता है,
तुम क्या कर रही हो? तभी वह लड़कियां चली जाती हैं। झाओ लूना को फिर मारने लगती है। वे दोनों अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। यीशिन वहां आता है। वे दोनों एक दूसरे के सामने एंग्री लुक में खड़े होते हैं। यीशिन आकर पूछता है, क्या तुम फिल्म क्लब्स के मेंबर हो? झाओ यीशिन को देखकर उसे अपने वेंचर क्लब में आने को कहती है। लूना कहता है, तुम मेरे मेंबर को दिन के उजाले में क्यों चुरा रही हो? क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? वह फिल्म क्लब को ढूंढता हुआ आया था। झाओ यीशिन का हाथ पकड़ लेती है। मुझे पता है, ये हमारे डिपार्टमेंट में फ्रेशमैन हैं। यीशिन झाओ को कहता है, मुझे लगता है कि मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। वे दोनों यीशिन को अपनी अपनी साइड खींचते हैं। यीशिन उन दोनों को रोकता है। देन वह झाओ को कहता है, मैं पहले फिल्म क्लब के बारे में कुछ सीखूंगा। यीशिन लूना के क्लब में चला जाता है। लूना यीशिन को बताता है, फ्राइडे को फिल्म क्लब का स्क्रीनिंग है। यीशिन लूना को अपना नाम बताता है। देन लूना यीशिन को कहता है, मैं तुमको बता दूं, दूसरे सभी क्लब्स वहाँ डींगे मार रहे हैं। एक्चुअली में उनमें से कोई भी हमारे फिल्म क्लब जितना पुराना नहीं है। शाम हो जाती है। यीशिन पूछता है कि क्या हमारे क्लब का पूरा नाम चैंगिंग फिल्म क्लब है? देन लूना बताता है, ये नाम फिल्म क्लब के फाउंडर ने दिया था। चैंगिंग का अर्थ है सब कुछ और समृद्ध। यीशिन को समझ नहीं आता तो लूना बोलता है, ये टेम्परेरी उतार चढ़ाव है। मैं तुमको बता रहा हूँ कि सबसे लंबे इतिहास वाले सभी स्कूल क्लब अभी भी वहाँ रहते हैं। बाकी क्लब सभी चले गए। इससे पता चलता है कि हमारा कॉलेज फिल्म क्लब को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। यीशिन फिल्म क्लब के ऑफिस के बारे में पूछता है। तभी वहाँ झाओ आकर बताने लगती है, हमारे पास एक ऑफिस है, मैं तुम्हें चारों ओर से दिखाऊंगी। वे दोनों फिर लड़ने लगते हैं। देन वे तीनों ओल्ड बिल्डिंग में आते हैं। लूना यीशिन को झाओ से सावधान रहने को कहता है। वह वाइल्ड मोड की तरह है, मुझे यकीन है वह कुछ भी कर सकती है। यीशिन बताता है, हाँ मैंने उसकी कैपेबिलिटी पहले ही देख ली है। लूना उसे ऊपर जाने के बाद एप्लीकेशन फिल करने को कहता है, तभी तुम हमारे फिल्म क्लब के मेंबर होगे। देन झाओ कहती है, हमारा वेंचर क्लब ऊपर है, मैं तुम्हें चारों ओर से देखूंगी। ये बात सुनते ही लूना और झाओ में आपस में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यीशिन रुककर अपने फ़ोन में फ़ोटो में अपने डैड की फ़ोटो देखता है। उसके डैड उसी बिल्डिंग के सामने खड़े होते हैं। झाओ यीशिन को चलने को कहती है। यीशिन झाओ की ट्रॉली उठाने में हेल्प करने लगता है तो लूना रोकता है, इसे मत छुओ, यहाँ एक ढलान है, वह इसे खुद ऊपर उठा सकती है, बस तुम अपना फिल्म क्लब का सामान उठाओ। पर यीशिन इतना सेल्फिश नहीं होता, वे किसी लड़की को भारी सामान अकेले ही उठाने दे। वे झाओ की हेल्प करता है। वे अपने ऑफिस पहुंचते हैं। यीशिन अपने डैड की पुरानी यादों को देखता है। झाओ कहती है, सब वैसा ही है जैसा मैंने पिछली बार देखा था। लूना गुस्से में कहता है, तुम क्यों नहीं इस जगह को साफ कर लेती? मैं यहाँ अकेला था तो मैं इतनी बड़ी जगह को कैसे साफ करता? देन झाओ पूछती है, तो तुमने ये सारा कबाड़ यहाँ क्यों रखा है? लूना बताता है, मैंने नहीं रखा, स्कूल के किसी ने ये कबाड़ यहाँ डाल दिया, ये मेरी गलती नहीं है। देन वह बताता है, न्यू बिल्डिंग में ज़्यादा जगह नहीं है तो स्कूल वालों ने इसे स्टोरेज की तरह यूज़ किया है, और अगर ये जगह गंदी है तो तुम यह जगह खुद साफ कर सकती हो। झाओ मना करती है। देन लूना यीशिन को फॉर्म फिल करने को कहता है तो झाओ कहने लगती है, तुम पहले मेरा फॉर्म भरो। फिर से वह आपस में बहस करने लगते हैं। लूना मना करता है तो झाओ कहती है, मैं उसे वेंचर क्लब में शामिल करने के लिए मनाऊंगी। पर यीशिन तो वहाँ अपने डैड की चीज़ों को देखने में लगा होता है। उसे वहाँ अपने डैड के क्लब मेंबर्स की फ़ोटो मिलती है। झाओ लड़ते लड़ते यीशिन से टकरा जाती है और यीशिन के हाथ से वह फ्रेम गिरकर टूट जाता है। यीशिन उसे जोड़ने बैठ जाता है। फिर से वह चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। देन दिखाते हैं, लूना कहता है, हम एक डील करते हैं, तुम्हारा यहाँ आना ठीक है लेकिन ओनली तुम उस जगह को उपयोग कर सकती हो। फिर वहाँ सर मिस्टर झैंग आते हैं। वे दोनों से पूछते हैं, तुम दोनों ने कितने मेंबर्स को भर्ती किया? लूना बताता है, मेरे पास हमारे फिल्म क्लब का न्यू मेंबर है, यीशिन। देन वह झाओ डू से पूछता है तो वह भी यीशिन की तरफ इशारा करती है। सर पूछते हैं, ये तुम्हारा भी मेंबर है? झाओ कहती है, क्या आप नहीं कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 क्लब में शामिल हो सकता है? लूना बताने लगता है कि
इसने उस लड़के को मुझसे चुरा लिया। झाओ और उसमें फिर से लड़ाई होने लगती है। सर उन दोनों को लड़ने से मना करते हैं। देन वह उन दोनों से कहते हैं, मुझे लगता है ये ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए वापस जाऊंगा। फिल्म क्लब और वेंचर क्लब दोनों से एक एक मेंबर भर्ती किया है, पर मैं तुम्हें बता दूं सिर्फ एक मेंबर से नहीं चलेगा, तुमको और लोगों को भर्ती करते रहना होगा ताकि सभी गतिविधियों का आयोजन किया जा सके। नहीं तो मुझे डर है कि इस बार तुम्हारे स्कूल क्लब्स नहीं बचेंगे। सर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लूना झाओ से भीख मांगता है कि तुम उन लोगों को वह काम करने के लिए मजबूर कर रही हो जो वह नहीं करना चाहते। देन वह उसे यह भी कहता है कि तुम घोड़े को पानी के पास ले जा सकती हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकती। देन झाओ कहती है, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम कभी नहीं जान पाओगे, तुम इंतज़ार करो। वह यीशिन की तरफ देखकर कहती है, तुम मेरे होगे। इसी पर यह एपिसोड 2 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।